आदि पुरख है, क्योंकि अखरां द्वारा समझ पैंदी है भी उहनूं ही कहा भी वो आदि पुरख है। जे परमात्मा का आदि मन लिया, जिहदा आदि सिद्ध हो जाए उसका अंत भी सिद्ध आपे हो जाता है। जिहदा जन्म सिद्ध हो गया उसका मरना तो आप ही सिद्ध हो गया। जिहदा जन्म सिद्ध नहीं हुंदा उसका मरना सिद्ध नहीं होगा। परमात्मा जिहड़ा जन्म मरण ते रहत नारायण, फिर उसका आदि किस तरह होया? कि इस करके ये गल्लां कथा च खुल सकदियां ने, पाठ दे विच जां कीर्तन च नहीं खुल सकदियां। परमात्मा का कोई आदि नहीं, आदि ना अंत सदा बेअंत। ये तो गुरबाणी दे विच पिया भी उसका आदि अंत नहीं है। फिर आदि च क्यों कहा? संसार का आदि है। संसार का कोई मुढ़ है? मुढ़ तो बिना बिरछ प्रफुल्लित नहीं हुंदा। संसार का आदि है जिहड़ा, संसार का मुढ़ है जिहड़ा, वो कौन है? पुरख व्यापक है जिहड़ा परमेश्वर वाहिगुरू। इत्थे संसार के आदि की गलती है। इसलिए संसार का आदि होने करके उन्होंने आदि पुरख कहा है, आदि पुरख है। कि जदों कोई भी नहीं सी वो तां भी सी, जदों कोई भी नहीं होएगा वो तां भी होएगा। इस करके वो परमेश्वर वाहिगुरू संसार का मुढ़ रूप है। पुरख नाम व्यापक है, संस्कृत का शब्द है ये पुरख। ये पुरख दे होर भी अर्थ ने। एक तो सीधी अर्थ है कि व्यापक, दूसरा अर्थ है पू नाम नरक का हुंदा है, जो नरकों तो रखिया करन वाला है। रख नाम रखिया था, पू नाम नरक का। पू नाम नरक, ते जिहड़ा नरकों तो रखिया करे उन्होंने पुरख कहंदे। हुण इस्त्री जामे दे मुकाबले सानू पुरख कहंदे, खुद नहीं पता भी नरकों की रखिया साडी होगी या नहीं। इस करके पुरख की जिहड़ी परिभाषा है वो साडे ते नहीं ढुकदी। पुरख व्यापक, वो नरक, नरक तो रख रखिया करन वाला, सो कहिए पुरख। ते खे नाम आकाश का है। आकाश की न्याय सारिया देहां रूह पुरियां दे अंदर जो होवे, पुर खे, खे आकाश, सो कहिए पुरख। उन पुरख कहंदे ने भाई। तो ऐसा जिहड़ा परमेश्वर वाहिगुरू है, ईवड़ी अखर द्वारा कहा है। ये जिन्नियां भी देहां बणियां ने, ते इन्हां दे अंदर रोजी आदक देण वाला वो दाता भी है। दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार। वो सारियां नूं रोजी देण वाला है। एक कीड़ी तो लैके हाथी तक, एक जीव तो लैके ब्रह्मा। इस करके वो सैल पत्थर मह जंतो पाए, ताका रिजक आगे कर दे। विश्वंबर जीवन को दाता, सिमरत सब मर को। ऐसा जो वाहिगुरू है संसार दे विच हंगता दे सहित बहुत सारे लोग कहते जी फलाना बंदा बड़ा दाता है, और वो भी अपने आप को महसूस करते भी मैं दाता हाँ। नहीं, दाता तो इको ही है। जगत भिखारी फिरता है, संसार तो भिखारियों का है। सबको दाता राम, गुरु तेग बहादुर साहब के बचन। इस करके उस तो बिना दाता।
ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਾਂ। ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪੱਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਦਾਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਸਦੀ, ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ ਕੈਸਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਾਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਖੱਟਿਆ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਪ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਲ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਕੱਤਿਆ, ਜਲੇ ਨਾ ਡੂਬੈ ਖੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿ ਬਾਪ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬਾਪ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਵਰ ਲੱਭਦਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਪ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋੜੀ ਆਪਣੇ ਧੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਕੋੜੀ ਲੱਭੇ, ਉਹ ਦੁਨੀ ਪੱਟੀ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੋੜੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ ਕਿੱਥੇ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਰਜਨੀ ਤੂੰ ਨਾ ਫੇਰੇ ਲੈ, ਗੁੱਸਾ ਟਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਨਾ ਮਾਂ, ਬਾਪ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਜਿਹਨੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਭਿਖਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਪੀਕ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਮੱਖੀਆਂ ਭਿਣਕਦੀਆਂ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੁਕਮ ਬਾਪ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੰਗ ਕੇ ਨਾ ਪਾਈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਲੰਮੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕੋੜਾ ਪੱਟੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਗਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਕਣਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਸ਼ਪਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ, ਨਹੀਂ, ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਜਨੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਤੇ ਲਵਾਈਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਫਿਰ ਇਸ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਬੀਬੀ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਪੁੱਤਰੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ
कहते जी मैनू कोड़ी नाल ब्याह दिता सी। कहण लगे पुत्री तेरे वर्गियां सतबंदियां सतयुग भी होईयां जिन्हां दे सत दी कहानी हुण तक चलदी है, पर तेरे सत की कहानी भी चलती रहूगी। फिर उन्होंने नलायक राजे नूं बुलाया तो उपदेश दा अनकाय रत लिया बाट बेली राम, पाप कमाउंदिया तेरा कोई ना बेली राम, कोई ना बेली होए तेरा सदा पछोतावे। ये शब्द उच्चारण करे। फिर वो रो रो के कहना महाराज मेरे ते कृपा करो। कहते पाप एडा बड़ा कोड़ी नाल धी दे विआउण दा छोटा जुर्म है। कहना महाराज हुण इत्थे ला दिओ अगे नरकां च ना सरना पवे। कहते फिर इको ही उपाय तेरे वास्ते कि अपनी धी नूं राज दे। कहते महाराज सच। रजनी दे अगे हथ जोड़ के पिता कहता धीए माफ़ कर दे मैनू, मैनू गुरु ने माफ़ कर दिता। ना पिता जी मेरे मन च कोई गिला ही नहीं, मेरे कर्म सी है, मेरे कर्मां दा मेरा पति ठीक हो गया, इस करके मैं माफ़ी किस गल दी है। नहीं धीए कह दे एक बारी भी माफ़ पिता जी मेरे वालों गिला ही नहीं कोई माफ़ है। पर एक गल है कि राज मैं नहीं लेना। देखो त्याग गुरु साहब कहते पुत्री क्यों नहीं राज लेना। कहने लगी महाराज मेरे पति का हक है, मैं तो यदि अर्धंगनी हाँ, राज तो ये बैठूगा मेरे ही राज है बस। लोगों को पता लगे राजनी जी को टोकरे च पा के लई फिरती अखियां भिणकदियां मक्खियां भिणकदियां सी, अज वो राजा है, राजा कोड़ी नहीं। क्यों दाते ते भरोसा रखे भाई कि दाता परमेश्वर है। इस करके ईवड़ी आद पुरख है दाता, वही दाता है, वो तो बिना कोई दाता नहीं है। आपे सच्चा सोई, वो फिर आप जिथे दाता है उथे सच्चा भी है। दुनिया के दाते जिहड़े बनते हैं झूठे ने, अपना तो कुछ होंदा ही नहीं उन्होंने कोल। रब दीयां दित्तियां दातां दे विचों जिवें बड़ा भिखारी छोटी भिखारी दे उत्ते वो ये प्रभाव देवे भी तू मंगदा है मेरी झोली च आटा ज़्यादा है, उहदे कोल भी मंगिया जाए। दाता परमेश्वर है, सच्चा भी है। सच्चा वो हुंदा जिहड़ा कदे भी झूठा ना होवे। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। साचा सैर साच नायो, आप भी सच्चा, उहदियां सिफतां भी सच्चियां। वेद ने अपनी भाषा में कह दिता है त्रै काल वधत्यां सतत्यां, कि जिसका तीनों कालों में बाध ना हो वो सत है। तो इस करके वो परमेश्वर वाहिगुरू भूतकाल भविष्यत काल वर्तमान तिना समयां दे विच जो हमेशा एक रस रहने वाला है उन्होंने सच्चा कहा जाता। जिहड़ा बदल जाए वो सच्चा नहीं। आम ही कहने भी तू बड़ा झूठा बंदा, तू तो बड़ा बदल जाता है। संसार बदलता है, वो बदलता नहीं, इस करके सच्चा है। ऐसा है वाहिगुरू। इना अखरा मह जो गुरमुख बूझै। महाराज साहब कहते हे पादा जी इन्हां अखरां दे विच जिहड़ा मैं तुहानूं इह सिद्धांत दस्सिया है, ज्ञान दे अखरां दे विच मह दा अर्थ दे विच गुरमुख दे दो तरह के अर्थ हैं संप्रदा च। एक तो गुरमुख गुरसिखां नूं कहते हैं जिन्हां ने गुरु नूं मुखी बनाया होया। गुरमुखा साडे वड्डे महापुरखां दा तां इह सिवाए सी, दो ही शब्द ज़्यादा कहंदे सी। ज़्यादा कहंदे गुरमुखा, जां कहंदे खालसा जी, जां फिर छोटी उम्र दे कहंदे भचंगिया। शब्द तीन किस्म महापुरख ऐ गुरमुख दूसरे नूं भी कह दिंदे है। पर इत्थे दूसरा अर्थ है मुखी गुरु साहब द्वारा। मुख का अर्थ पहला करके ना मुखी गुरु साहब द्वारा
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਰਾ ਖਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਤੀ ਖਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਢਾਉਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਪਲ ਖਾਰ ਰਿਹਾ ਦੇ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਕਰੀਆਂ ਆਪ ਕਟੈ ਤਨ ਸ਼ੀਚ। ਦੇਹ ਖਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ 24,000 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਮਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਂਤਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 24,000। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਬੈਠਤ 12, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 12 ਸਾਹ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਸਮਝ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੈਠਤ 12 ਚਲਤ 18। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਵਾਸ ਆਉਣਗੇ। ਸੋਵਤ ਚੱਲੇ 30, ਮੈਥਨ ਕਰਦਿਆਂ 64 ਚੱਲੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸੁਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵਾਸਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ 64 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾਇਜ਼, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਬੈਠ 12 ਚਲਤ 18 ਸੋਵਤ ਚਾਲੇ 30 ਮੈਥਨ ਕਰਦਿਆਂ 64 ਚਾਲੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਗਦੀਸ਼, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਜਿਆ? ਉਮਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 24,000 ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪਵੇ, ਨਫਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਜੜ ਗਈ ਦੁਕਾਨ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹੂਗੀ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਕੋ ਜੀਭਾ ਦੇਨੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਅੱਖੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਅਮੋਲਕ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਲਖੀ। 24,000 ਦਾ ਖਰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਮਰਦਨ ਬੂਲ ਨਾ ਥੀਵੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਬਣਜਾਰੇ ਇਤਨਾ ਘਾਟਾ, ਸੋ ਬੰਦਾ ਕੈਸੇ ਜੀਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜੇ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁਕਾਨ ਉੱਤਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਬਸ ਯਾਦ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਮਰ ਉਹਾ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਦੇ, ਯਾਦ ਸਾਈਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਪੈਂਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ,
ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਖਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਖਰਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਅੱਖਰ ਹੀ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਖਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਸੇ ਲੇਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਲੋ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਖ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਗੂੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ, ਤੈਸੀ ਜੀਹੜੇ ਪਾਸ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਅਗੰਮੀ ਕਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ। ਕਰੀ ਲੋ ਕਲਮੰ ਲਿਖਿਓ ਲੇਖ ਮਾਥਮ। ਤੇ ਮੀਮਾਂਸਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਵਕਸ਼ਵੇ ਭੁਕਤਿਅੰ ਕ੍ਰਿਤੰ ਕਰਮੰ ਸੁਭਾ ਸੁਭੰ ਅਭੁਕਤੁ ਨ ਕੀਯਤੇ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਜਦੀਪ ਤੇ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਹਨ ਉਹ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀ ਹੈ ਸਕੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲੇਖਾ ਪਾੜ ਹੀ ਦੇਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਰੱਦੀ ਛਿੜਦੇ ਨਕਾਜਾਂ ਨੂੰ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੇਖਾ तो इस प्रकार है। जिन्हों ने गुरु द्वारा पूरे तिस सिर लेख ना होए, ਉਹਦੇ सिर ते कोई जम्मन मरण देण वाला हिसाब किताब नहीं रहा। भाव मुक्त हो गया। जम्मन मरण दे जीवन मुक्त सो आखिए मर्जी है करिए। ये अनुवाद भी प्राप्त हो गए। ਊੜੈ ਉਪਮਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੀ ਉਪਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਊੜਾ ਅੱਖਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰ ਤਾਕੀ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਪਮਾ ਉਹਦੀ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਵੈ ਮਨ ਇੰਦਰ ਮਹਾਨ ਸਿਵ ਜੋਗ ਕਰੀ। ਪੁਨ ਵੇਦ ਵਿਰੰਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਓ, ਹਰ ਜਾਪ ਨਾ ਛਾੜਿਓ ਇਹ ਕਰੀ। ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। अंत न सिफती कहण न अंत, अंत न करना देण न अंत, अंत न देखण सुनन न अंत। ਉਹਦੀ ऐसा ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ है ਜਿਹਦਾ अंत ही नहीं पाया किसी ने। महिमा न जाने वेद, ब्रह्मा नहीं जाने भेद, अवतार न जाने अंत, परमेश्वर पार बेअंत। ते तू उपमा आज कल परसों की गल है, तू मेरे पिता की उपमा करी जाता सी। क्यों? इस करके भी वो रैबलर का पटवारी है। तेन तो उपमा ही नहीं करनी आती, तू मनुखों की उपमा करना। इस करके जे उपमा करनी है अज तो बाद पंडित जी कूड़ा अखर पढ़ लै। देखो पढ़न के दो तरीके है। एक तो आम संसार का है भी मैं पढ़िया, वो महापुरखों दी रसना तो है भाई सुनिया होया, उन्होंने रसना की झूठ ही है इकट्ठी की भी। मैं ये कह दिया सिद्धिया शब्दों च अखर भावें चंगे लगन ना लगन। वो एक दिन उन्होंने बचन सुनाया सी, कहते जदों युधिष्ठिर बचपन दे विच सी, वो अपने गुरु दे कोल पढ़दा सी, द्रोणाचार्य दे कोल। उधर दुर्योधन भी पढ़दा सी। कैरों पंड दे इकट्ठे ही सी, आपस में ही कोई परिवार तो एक ही सी ना। ये वो पुछदा है, ये दुर्योधन नूं पुछिया
कहते भी द्रोणाचार्य कहता तेनों जिहड़ा पाठ कल दसिया सी तूं पढ़ लिया? कहता हाँ जी पढ़ लिया। किन्ना पढ़िया? कहता सारे ही पढ़ लिया। मैं पढ़ गया जी सारे। कहता सारा पढ़ लिया। अच्छा युधिष्ठिर हाँ गुरुदेव। कहते तू किन्ना पढ़िया? कहता जी मैं तो थोड़ा जिहा। अच्छा किन्ना क? कहता जी एक तो मैं ये पढ़ लिया भी कदे झूठ नहीं बोलना, सच बोल। ये मैं पढ़ लिया। यानी पढ़न का मतलब ही अमल कर लिया। ये अज तो बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मर जावांगा झूठ। ते होर कहते होर ये है भी आप तो वड्डियां दा सत्कार करना है। जे आप तो बड़ा कोई नरादर भी कर दे तो वह सहन करना। मैं ये भी पढ़ लिया। कहते शाबाश बच्चे, जिन्हों तू कहना थोड़ा पढ़िया, तेरे तू थोड़ा भी बहुत पढ़ गया। पर ध्यान रखी, संभल के चली। एक दिन गुरुदेव ने ये जानन वास्ते कि कहता एक मतलब ही है कि जहाँ अमल भी है, बिना किसी कसूर तो युधिष्ठिर दे चपेड़ मारी मूँह। ये पुराने युगों की कहानी है। तो हुण ना किते कोई जिहड़ा अध्यापक है, टीचर है, किते चपेड़ ना मार बैठो भी असीं सुनी सी कहानी, मुड़ के जेल करा दूगे एक वक्त जम पे हो। आ इत्थे दी बीबी एक उत्ते जेल दे विच बड़े बेचारे ने 10-12 साल केस लड़िया उन्हें प्रिंसीपल ने। उदों बाद वो अखबारों च कहने बहुत पुरानी गल है, उन्हें कहा होर सब कुछ बन जाओ टीचर ना लगे हो, इंग्लैंड दे विच टीचर ना लगे हो। कहते बस ये सब तो माड़ा काम है, होर सारे ठीक। जेल यात्रा कराती विद्यार्थी। वो युगों की गल सी, इस करके विद्यार्थी कामयाब होंगे। हुण जे आप कहते देखो तनख्वाह लैनी है, ये लैक होण नलैक होण साडा की है। आपां काहनूं कहना जी, कानून कहता भी इन्हां नूं झिड़कना नहीं, मारना नहीं। पहला तो 5 वरियां तक तो चलो ठीक है, पहला तो लाड़ कर करके इन्ने न्याणिਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ है माँ प्यो ने। तो वह टीचर के सुधारन दे नहीं, कुछ कहाँ उत्थे कानून नहीं करन दिंदा। ये हुण किसी के बस की बात नहीं रही, क्योंकि निजम जिहड़ा भंग हो गया। औलाद के पालन का निजम सी एक, वो की सी 5 वर्ष तक लाड़ है, 5 वरियां तक बच्चे नूं झिड़कना नहीं। ये शास्त्र का लेख। जे झिड़कोगे उहदे दिमाग का विकास रुक जाएगा, दिमाग सुमड़ जाएगा, खुलेगा। 5 वरियां तक दिमाग बन गया, फिर नहीं कुछ होगा। ताड़ना है खटमा, ताड़ना 6वें साल तो शुरू हो गई, फिर नहीं लिहाज करनी। 10 साल तक उन्होंने ताड़ना करते रहना है, टोकते रहना है। फिर जदों 16वां साल लग जाए, कहते फिर ताड़न का पीरियड खत्म हो गया। तुहाडी ताड़ना ने उन्होंने जो बनाना सी बना दिता है। घमियार जिन्नी देर तक भांडियां नूं बनाउंदा है, उहदे जोर जोर दी हथ मारदा है, वो भनण वास्ते तो नहीं मारदा, भांडियां नूं साफ करन वास्ते मारदा है। वो जे माँ प्यो मारूगा भी बच्चे नूं, वो मारदा नहीं, बच्चों नूं उहदी जिंदगी बनाउंदा है, तारदा है। पर ये अधिकार ही खत्म है माँ बापों दे कोलों। वाहिगुरू कृपा करे, सुन सुन के कन जिवें कहते भी बोले ही हो गए। कनेडा का एक बजुर्ग इंडिया तो बुला लिया, उसका पुत उत्थे रहिंदा सी, पक्का होया वा सी, कई साल हो गए। तो वो कहता पिता जी भी तुसीं आ जाओ, वीज़ा लग जाना है, तुसीं थोड़ा जिहा गेड़ा मार जाओ मेरे को, 5-4 महीने रह दो, जां तुसीं आ जाओ, पक्की हो जाओ इत्थे। चलो जी, वो कहता भी मेरा तो इंडिया जी लग्या, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਕੌਣ ਤੋਂ जी वो बेचारा चले। वो जिवें उन्हें अपने बच्चे पाले सी, ਉਹਦਾ अधिकार पोतरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ जमाउण लग्या।
ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਕੰਮ ਤੇ चले गई, पुत्र काम ते चलिया गया, उत्थे सी बच्चे करते सी इलत, ते उहने बच्चे दे चपेड़ मार। वो अपने ग्रैंडफादर नूं कहंदा कोई नहीं हुणे दसदा तैनूं, नैन बन घुमा के उन्हें पुलिस सद लई। उन्हें कहा कहंदा मेरे ग्रैंडफादर ने मैनूं मारिया, उन्हें चक्या जेल च। चलो इन्नियां क सहूलतां नूं कहंदे भी जे तूं फोन करना, देखो कानून है, असीं होर तां कुछ नहीं करदे, तूं फोन करना सी तैनूं। वो कहंदा मेरे पुत्त दा नंबर है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ। उन्हें अपने पुत्त नूं फोन करिया, कहंदा पुत्रा आ जा इत्थे, तेरे कमबख्त ने फसाता मैनूं, कहंदा कढ़ा कढ़ू लै इत्थों मैनूं। चलो जी वो तां जिवें होया, जिस तरह होया, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ही दिओ ना। बाहर आ गया, बाहर आके चलो ने जबान तो नहीं कहता बेटा बस मैं रज गया पोतरियां वालों भी हुण मैनूं जाण दे, मैं चलिया, मुड़ के कदी नहीं आवांगा कनेडा। पुत्त बड़ा लायक सी, वो क्या बापू मेरा तो कोई कसूर नहीं, तू दस मैनूं बचपन च कुटदा रहा, मैं कदी गिला कीता अज तक? कहंदा लायक भी तां ही बनिया, वो मैं तो अपना पुत्रा समझ के चपेड़ मारी। कहता पिता जी इत्थे दा कानून नहीं करन दिंदा, ऐसा गलत हो गया तुहाडे कोलों। अच्छा बई कहता फिर मैं नहीं रहना। वो कहता मैं जान नहीं, पैर फड़ ले बापू। कहता चंगा पुत्र एक गल है, मैं रह जाऊँ तेरे को, सदा वास्ते रह जाऊँ, तू मेरा पुत है, मैं निभाऊंगा, पर मेरी एक गल मन ले। कहता जी दसो। कहता भी इन्हां मेरे दोनों पोतरियां नूं मेरे नाल एक बारी ईड़िया भेज दे। कहता भेज दे, ये तो किड्डी गल है। चलो प्यार नाल उन्होंने जी कर कुर के बच्चे वो गल भुल गए भी ग्रैंडफादर ने मारिया सी, उन्हों का वीजा लगा भी तुहानूं हरमंदर साहिब दिखाऊंगा, थानूं आह दिखाऊंगा, आइडिया घूमे। बच्चे नूं घूमण दा शौक, उन्होंने इत्थों टिकट लई, वो तो भरिया पिया सी, एयरपोर्ट के ढाले दोने उत्थे गां पंजाब का गया ही नहीं ना, उत्थे ही सिट ले। वो मार हेल्प नहीं कही जान, पुलिस वो कहता इत्थे कोई नहीं आता, वो मारिया चपेड़ा चपूड़ा। वो पुलिस वाला आ गया कोल, कहता बापू की गल है? कहता बस गल की है, कहता बहुत, कहता आ कुछ कर दो पुलिस वाले ने मारे। कहता लड़ाई करना हो दादे नाल क्या है, वो देखेगा ना इत्थे दी पुलिस कही दी है। वो कहने असीं नहीं आना हुण तेरे कोल। कहता तुसीं नहीं जा सकते, हो पंजाब च रहोगे मेरे को। मैं अपने पुत की तरह थोड़े बल ना कढ़ते, मैं भी जट का पुत नहीं, थोड़े बल कढ़ के ना फिर तुहानूं कनेडा भेजूँ, जिहड़ा मेरे पुत नूं कदे तंग ना करो। ਉਹਦੇ रखे इत्थे 6 महीने रखे, साल के लकीरां कढ़ के मुड़ के सारी जिंदगी वो बच्चे अपने बाप नूं भी सुख दिंदे रहे। मैं नहीं कहता भी तुसीं एक्ट करो, मैं हो मेरा तो प्रचार करना मेरा काम है, पर एक कानून 5 वर्ष तक लाड़ है, ताड़न है खटमा है, वो पुत्र मित्र सम होता है जब घोड़ समें जाए। ये पीरियड असीं बिगाड़ लिया शुरू, सोचण लगे तुहाडे है ना मुल्क वाले भी किते ना किते शायद कानून तरमीम करनी पवे, काम बिगड़ता जा रहा है। बच्चे छोटी छोटी उम्रां दे गन्ना खरीदते हैं, अपने हाणजे नूं मार देंदे ने। आज़ादी कैसा है। सो इस करके साध संगत जिहड़ा है ना, सतगुरु ये कृपा करे भी जिहड़ा परमेश्वर है वह किसी ने अंत नहीं पाया है, उपमा वही करनी चाहिए जिहदा अंत किसी ने नहीं पाया। ये संसार है, संसार एक दूजे की उपमा करता, पर नहीं उस वाहिगुरु परमेश्वर की उपमा करो जिहदा अंत किसी ने नहीं पाया। ऊड़े उपमा ताकि कीजिए जाका अंत ना पाया, तो वह किसी ने अंत नहीं पाया है। बेअंत है परमेश्वर, पर निजम तोड़ देते हैं। उपमा मनुखा की करते हैं, मन की टेक प्रीति सब जान, जीवन को एक है भगवान। सो इस प्रकार कह रहे न कि ऐसा वाहिगुरु है जी, सेवा करे से फल पावे। कहते भी जेड़ा सेवा करेगा तो उसे फल भी, फल की व्याख्या बाद की गल है। सीधा अर्थ पहला भी जो सेवा करता है, देखो कोई बिरछ की सेवा करता है,
बदले च बिरछ उन्होंने छां भी देंदा है, फल भी देंदा है, दो चीज़ां। कोई पशु की सेवा करता है, पशु पालन एक बड़ा बिजनेस बनया होया पूरे वर्ल्ड च। गावां की सेवा करते हैं, गावां दूध दे रही है, फल सेवा का भी है। कहते भी जिन्नी सेवा करोगे उन्ना ही दुध ज़्यादा देओगे। फसल की सेवा की, झाड़ चंगा हो गया। बिन सेवा फल किने न पाए, के सेवा करनी चाहिए। सेवा तो बिना संसार के पक्ष भी कोई फल नहीं है। तो इस करके एक संस्कृत की श्रुति है, सेवी तब्यो महावृक्षा। कहते ऐ मनुख, जे तू एक वृक्ष की सेवा करेगा, सेवी तब्यो महावृक्षा, फल छाया समान बिता, जदि देवतम फलो नास्ते, छाया के निवार्यते। जे तू वृक्ष की सेवा करेगा तो तेन दो चीज़ां देगा वृक्ष, एक छाया एक फल। कहते ये हो सकता है कि तेरे को पौड़ी ना होवे, तेरिया लत्तां कमज़ोर हों, तू वृक्ष के फल तक ना जा सके, तेरे हाथ ना उत्थे तक जा सकन, ये हो सकता है। पर वृक्ष फल देने को तैयार है, तू प्राप्त नहीं कर सकिया, ये हो सकता है। पर एक गल दस कि छाया के निवार्यते, छां तो तेनों हेठा गड़े को मिल रही है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ नहीं ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। एक बिरछ ऐसा कर सकता है, जे तू गुरु की सेवा करेगा, ये महावृक्ष है। सेवी तव्यो महावृक्षा, दो चीज़ां मिलणगियां। ब्रह्म ज्ञान का फल मिलेगा, ब्रह्मानंद का रस भरिया होया दिसे। ब्रह्म ज्ञान के फल तक तेरे साधना के हाथ ना पहुँच सके, तेरे को श्रद्धा की पौड़ी ना होवे, ये हो सकता है। पर सजना, शांति रूपी शांत तेन गुरु के कोलों सेवा करके वो तो मुक्तो मुक्ति मिल जानी है तेन। शायद केंद्र वाली है साढ़े गुरु साहिबाना के जीवन दसते हैं। जे गुरता गद्दी गुरु अंगद देव जी ने मिली तो सेवा करके ही मिली। गुरु अमरदास, गुरु रामदास, ये सब गुरु साहिबान। जिस वेले गुरु अमरदास महाराज ज्योति जोत समाउण लगे, गुरता गद्दी देने सी, अजे दिती नहीं सी। महाराज साहब जी कहने लगे अपने पुत्र मोहरी नूं, बेटा तू मेरा पुत्र आज्ञाकारी, जे तेरे मन की इच्छा है बोल, तेनू गुरता गद्दी दे दईए। दोवें हाथ जोड़े, पिता जी मैनू गुरता गद्दी तो ये इच्छा नहीं है, गुरता गद्दी तो उसे नूं दिओ जिन्हों तुरंत तो लिखी हुई है, तो मैं तुहाडे कोलों सिੱਖੀ की याचना करदा, मैनू सिੱਖੀ दे दिओ। मारे कहंदे पुत्रा तू सब कुछ मंग लिया, तू सेवा मंगी, जिहदे अधीन गुरता गद्दी है तू वो मंग लिया। सिੱਖੀ के अधीन है गुरता गद्दी, सेवा के अधीन है। इस करके चार पदार्थ जे को मंगे साध जना की सतगुरु कह बस चार पदार्थ तीन समय एक करता है। इस करके
सेवा जिहड़ी है, सेवा करे सही फल पाव है। सेवा करन दे नाल तैनूं ब्रह्म ज्ञान का फल मिलेगा। पर सेवा दो प्रकार की है, एक निष्काम, एक सकाम। सकाम सेवा जिहड़ी है वो अंतस्करण शुद्ध नहीं करेगी, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। ਉਹਦੇ बदले जो तू मंग रहे हैं, जे ऐस जन्म च नहीं मिलेगा तो अगले जन्म च जरूर मिलेगा। ये जरूरी नहीं भी तेरा आखा मन के परमात्मा तेनों अपना कानून बदल दे, ऐसा नहीं है। सेवा का फल ऐस जन्म च भी दे सकता है, सेवा का फल अगले कई जन्मों तो बाद भी दे सकता है, अगले एक जन्म च भी दे सकता है। ये वो विधि विधान है, ये तेरी सिरदर्दी नहीं है जी तू लेना है। एक गल पक्की है, एक तिल ज नहीं की सेवा, एक तिल नहीं भरना कर व्यर्थ नहीं है। सेवा करते जाओ, जे इच्छा रख के करोगे पूरी होएगी, अगले जन्म से उदों अगले से मिलेगी। जे सेवा तो बिना जन्म सफल हो जाता तो गुरु साहब क्यों सिखा कहते सेवा करा करो। नाल ये कहा भी जे रब की प्राप्ति करनी चाहते हो गुरु सिखो, सेवा करो निष्काम। सेवा करत हुए निकामी, जिसको होत प्राप्त स्वामी। परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सेवा पहली तो गल भी करनी औखी है, जे सेवा कर भी लईए निष्काम सेवा करनी औखी है, उदों भी औखी। जे निष्काम सेवा कर भी लईए तो सेवा का फल सामना बहुत ही औखा है। पहला तो धन कमाना औखा है, फिर धन सामना उदों भी औखा है। सेवा का फल गवाउण वालियां चार शक्तियां जिहड़ियां सेवा के फल नूं नष्ट करदियां। जिन्ना मर्जी सेवा करी जाए, जे वो चार दुश्मनों तो नहीं ना बचिया, सेवा नाल दी नाल खत्म हो जाती है। फल कित्थे देऊगा रब? वो फल मंगदा है, मैं सेवा की है, फल नष्ट हो चुका है। वो फल तो कच्चा ही तोड़ दिता, तू कहना पकूगा फिर मैं रस पाऊंगा, वो तो झड़ गया पहले ही। ये झड़न वाली हवा चल गई ऐसी। वो किहड़ी हवा है, किहड़े दुश्मन चार, वो गुरु ग्रंथ साहिब च लिखे पे महाराज ने उन्होंने दुश्मनों की शनाख्त कराई है। मेरे सुख पुत्रा, इन्हों दुश्मनों तो बाजी तो सेवा च कामयाब हो जाए। बड़िया बड़िया ब्रह्म ज्ञान दी गल्लां सुनी जानियां सी, बड़ी कथा सुनिया जी। समैत गुरुद्वारा गुरु नानक जिथे लड़ीवार कथा होंदी है, मैं बड़ी कथा सुनदा, मैं बड़ा कुछ सुन लिया। सुनने वाली गल तो सुनी गल की सुनिया, जे युधिष्ठिर मांगों तब्दीली कोई नहीं आई, अमल ही नहीं होया उस गल ते की सुनिया। सुनना वही सबल है जिहड़ा मनने च आ जाए, मनना वही सबल है जिहड़ा निध्यासन विच आ जाए, निध्यासन वही सब जिहड़ा तत्त तो पता शिशल तो न जाए। कहानी मुक जाएगी। चार दुश्मन किहड़े? मैं भी इन्हां तो सावधान रहा, तुसीं भी श्रोता जन ने सावधान रहना। ये दुश्मन मेरा भी पिछा कर सकते हो तुहाडा। वो की न सब तो पहला सेवा भी करता है, सेवा करदियां करदियां इहदा मन मंदी वासना ने, काम ने विचलित कर दिता। निष्काम सेवा करदा करदा काम ने, इस निखिध क्रिया ने, इस निखिध वासना ने इहदा सेवा का फल नष्ट कर दिता। इस करके रब दे मिलन की आस तेरी हुण झूठी है। काम पहला दुश्मन काम है। इहदे च भी एक भेद है। काम काम सब जग कहे, काम न जाने कोय, जेती मन की कामना काम कहावे सोय। दूसरा है क्रोध। वाहिगुरु कृपा करे, मैं सेवा करते करते ना लोग झट मचीटे होंदे देखे, उत्ती लंगर च सेवा करते
एक दूजे के बाल पटते, एक दूजे के बाहां मरोड़ते, एक दूजे के भांडे खोंदे खोंदे जख्मी होंगे। हजूर साहब नगर साहब ये क्या हो रहा? सेवा हो रही है। क्रोध आ गया, तू कौन है मेरे विच? मैं इन्नी देर का सेवा करना। ये सेवा का कर्तव्य नहीं। हाथ जोड़ने अच्छा भाई गुरु का तू आ कर ले, मैं आ कर। काम ना विसरियो, क्रोध ना विसरियो। तीसरा आ गया लोभ। सेवा भी करी जाता तो निगाह रखता भी अज लंगर च किहड़ी चीज़ वधिया जी, कहता एक पासे करके रख देने भी जो सारे चले चले जाएंगे ना उदों मोर्चा लावांगे। जां फिर गुरु घरां दे वस्तुआं चुक के अपने घरां नूं लै जांदे। काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा। तीन हो गए दुश्मन। अगला दुश्मन इतों भी माड़ा है। अपने घरां दे विच कोई मिलता नहीं, वो जहर उग जलछण वास्ते फिर की इको ठिकाना रह गया गुरुद्वारे का। भाई भाइयों के नाल कन्ना फुसी करी जाते हैं, माइया माइया के नाल। भैणे की दसां तैनूं, मेरी तो नूंह बड़ी माड़ी आ गई, तो मेरा फलाना बड़ा माड़ा है, मेरे रिश्तेदार बड़े मारे। ओ जी फलाना गवांढी ला देखो जी की चंद चाढ़ता। गुरुद्वारा ही रह गया तुहाडे वास्ते ये लैसन देण दे लई। नाले सेवा कर रहे हो ते नाले निंदिया कर रहे हो। गुरु नूं परवान नहीं। जिस गुरु नूं मत्था टेकदे हो वो कहंदा टेकी जाओ मत्थे, की हो जूगा तेरे मत्थे टेकण नाल। काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा। पर निंदा मुख ते नहीं छूटी, निफल भई सब सेवा। फल तो रहत कर देता। इस करके सेवा करें से ही फल पावें। पर कौन? जिहड़े चार दुश्मनों तो बचना। काम करो लोभ मोह हंकार कहेंगे ऐ जिहड़े न काम क्रोध लोभ ते पराई निंदिया, ये दुश्मन वड्डे न। अगे दसदे हन जी जिनी सच कमाया, जिन्होंने सच्चे नाम की कमाई की है। नाम की कमाई दिन राती आराधो प्यारो निमख न कीजे ढीला। जिन्होंने नाम की कमाई की है तो फिर भाई निष्काम सेवा करते रहे। अंतस्करण की शुद्धि हो गई। शुद्ध अंतस्करण दे विच नाम बस गया। नाम दे विच ज्ञान पैदा हो गया। ज्ञान तो मुक्ति पैदा हो गई। मुक्ति तो जम्मन मरण का झंझट सारा ही खत्म हो गया। सच की कमाई कर ली है। ज्ञान बूझे जे कोई। ज्ञानी जी इत्थे आके इम्तिहान होंदा है। अखर तुसीं शुद्ध बोल गए हो, ये मेहनत का फल है। नहीं तो नंगे अखर नूं गगई बोली जाते हैं। ये जिहड़े ना अखरां दा असल दे विच ओह साध संजी ज्ञान साडे चों खत्म हो गया। पुराने समय की जिहड़ी विद्या सी, विद्यार्थी नूं पढ़ाया जांदा सी कि जिहड़े 35 अखर न गुरमुखी दे, इन्हां दे अस्थान साडे कंठ तो लैके साडे मूँह दे विच ज़बान दे विच इन्हां दे निवास स्थान। जिहड़े अखर दी जिथों बनतर बननी है, जिहड़े अखर दा जिथे जन्म होना है, जदों वो स्थान बदल जाएगा अखर शुद्ध होना। इन्हां चों कुछ अखर न बुल्ली संकार ते कुछ अखर दंती संकार, कुछ अखर तालुआ संकार, कुछ अखर कंठा संकार। उत्थे स्थान है। जदों स्थान बदल के उच्चारण होगा गलत होगा। पर गजब की बात यह है कि अज की दुनिया च जो पढ़ाई जाती है, मैनू होर दा तां पता नहीं। साडे कोल कलगीधर अकैडमी गुरु गोबिंद सिंह साहब की एक दात महाराज के नाम की, जिहड़ा CBSE बोर्ड के नाल संबंधित है। 1700 बच्चा साडे कोल पढ़दा है साडी उस अकैडमी च। प्रिंसीपल
एक करनल की पुत्री है तो बहुत पढ़ी लिखी है, शुरू तो उन्होंने स्कूलों पढ़ी है क्योंकि बाप करनल सी ते चंगी, और उहदी भी बहुत लैक है साड़ी वो बच्ची। वो सिर पर अकैडमी का सानू फिक्र कोई नहीं, लालच नहीं कोई, जिन्नी तनख्वाह मिलती है वो एक नवा पैसा है मेरी। वो कदे कदे जे मैं अकैडमी जो वैसे तो हुण ट्रस्टी सारे हैं सियाणे ने, गुरप्रीत सिंह है वो जामे तो उदों वेला हो गया, घर वाले पासे तो भी उधरों भी। जिवें भाई जोगिंदर सिंह जी कहता मैं रिटायर हो गया, रिटायर मैं भी हो गया, मैं भी दखल नहीं दिंदा हुण कोई, पर वो जिवें तुहाडा खैड़ा नहीं छुटदा भी आ ज्ञानी जी अरदास ही कर दो भावें तुहानूं संगतां उसे हैड ग्रंथी रूप च देखना चाहुंदियां, तो मैनू भी ना उत्थे उस रूप च देखना चाहते हैं भी स्कूल शुरू तो बनाया सी इन्होंने, ऐ होया वाह होया। वो कदे कदे मैनू फोन आ जाता बाबा जी इन्नी देर हो गई तुसीं स्कूल च गेड़ा मारियो, मैं चलिया गया। मैं कहा बेटा प्रिंसीपल भी पुत्र मैनू दस भी बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं? हाँ जी ठीक पढ़ रहे। अच्छा जिमें अपने क्लास वाइज बाणियां भी कंठ करवाने वो हो रही हैं? कहें हाँ जी तुसीं देख सकते हो। ਅਸੀਂ 19 ਡੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਧਰ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜੇ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨਾਈ ਵੀ ਇਹ ਐਂ ਹੋ ਜਾਏ ਐਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। 30 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੁੱਲੀ ਸੰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬੇਬਾ ਤੂੰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਣਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਿਦਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੁੱਲੀ ਸੰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਬੁੱਲ ਫੜਫੜ ਵੱਜਣਗੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਿਖੋ, ਪੱਪਾ ਫੱਫਾ ਬੱਬਾ ਪੱਪਾ ਮੰਮਾ। ਮੈਂ ਬੁੱਲੀ ਸੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੰਗਾ ਸਮੈਤ ਕਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਦਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੱਟੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੱਟੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਗੰਗੇ ਕਰਦੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਛੱਪੜੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਛੱਪੜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਗੰਗਾ ਅਕਰ ਤਾਲੂਆ ਸੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਲੂਏ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਬਦਲੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੰਗਾ ਹੈ, ਦੋ ਗੰਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਤੁਤਲਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ।
ਨੰਨੇ ਗਿਆਨ ਬੁਝੈ ਜੇ ਕੋਈ। ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਪਾਠੀ ਕੌਣ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਪਾਠ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜ ਬੋਲੋ ਆਹ ਬੋਲੇ ਆਹ ਹਾਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੂੰ ਖੇਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਰਖਣਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਨੇ ਗਿਆਨ ਜੇ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲਵੇ। ਪੜਿਆ ਪੰਡਿਤ ਸੋਈ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਧਾ ਉਹੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਪੰਡਿਤ। पंडित सो जो तिहां गुणा की पंड उतारे। ते वो पंडित है, वो है विद्वान जिन्हें ऐ अखर पढ़ ले। कहते तुसी उही इत्थे मेरे पिता जी नूं कहता हाँ मैं नानक नूं पढ़ा दूंगा कि मैं बहुत पढ़े हुए हैं। वो हथ जोड़ के कहता दाता हुण बाहला ना कुटो, मैं तो तुहाडे चरणों च पिया हुआ, बस ये ब्रह्म ज्ञान बख्श दो, मेरी कल्याण हो जाए। दुनिया कहे कि गोपाल पाधे दे कोल रब आया सी ते जिन्हों हंकार दे गोपाल पाधा कहते मैं पढ़ाऊंगा, ते जदों पता लग्या मेरा सिरजनहार है ते चरण फट ली सी। महाराज मेरा नाम भी रह गया नाल। धन भाग मेरे इस पाठशाला दे विच रब आया, पढ़ाउण वास्ते आया। वो मैं धोखा खा गया सी भी पढ़ने वास्ते आया। तो इस करके महाराज कहते जे कोई ऐसा है ते पंडित विद्वान का नाम है, पंडा बुद्धि रखने वाला जो होवे ते ओनू कहंदे भाई ओ फिर सर्ब जिया मह एको जाने। सर्ब सारियां जीवां दे विच एक अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर नूं जान लवे कि सारियां दे विच है। वासुदेव सर्वत्र में ऊन न करूं, वो सारी जगह है। ताहू मैं कह ना कोई। तो फिर पंडित जी कोई हौमे दे विच आके कोई वचन नहीं कहेगा, हंकार दे विच आके नहीं कहेगा कि मैं पंडित हाँ, मैं अध्यापक हाँ, मैं ज्ञान देने वाला। धन गुरु नानक साहब कला कहा ही नहीं, शास्त्री जी करतारपुर का वचन है। एक दिन बाबा बुढ़ा साहब सारे सिख भाई सरदार इकट्ठे होके संगतां ने कहा जी सानू तो गुरु साहब का चेहरे का प्रताप इन्ना कोई हिम्मत नहीं पैंदी सवाल करन भी संगतां का एक सवाल है, तुसीं कृपा करके करो। ते उस वेले भाई लैणा कहंदे सी, भाई लैणा जी गुरु अंगद देव जी बने बाद जिहड़ा सी पिपल का दरख्त सी बहुत बड़ा, उत्थे शहनशाह बैठदे। महाराज साहब जी कहंदे गरीब नवाज दोवें हथ जोड़े। भाई लैणा जी कहन लगे महाराज एक तुहाड़ियां संगतां वालों महाराज बेनती है, मेरे वालों भी है। कहंदे कहो भाई क्या बेनती है? महाराज जपजी साहब के अर्थ सुना दो, ये बेनती है। ये मैं जो तुहाडे नाल वचन साझे करदा मेरे कोल दा लिखती प्रूफ है, हथ लिखत पोथी है मेरे कोल उस वेले दी जिहदे च ये अखर लिखे है। महाराज कहते भाई क्या कहा तुसीं? कहते जी जपजी साहब के अर्थ सुनाओ। कहते भाई जपजी के अर्थ तो करतार ही जाने। पहला उत्तर भाई लैणा जी कहन लगे महाराज तुसीं गुरु हो, तो दूजा जवाब सी भाई गुरु भी सबना का आप ही है। चलो मुड़ के फिर हिम्मत की पैनी सी। अच्छा महाराज जवाब फिर मेहरबान हो गए। अच्छा भाई लियाओ लिखारी लियाओ ते जपजी साहब के अर्थ किए गुरु नानक साहब ने आप मेरे को पे औरत, क्योंकि स्टेज पर वो गल करिए जी आप प्रूफ कर सके। तो इस करके है इन्नी निमरता महाराज साहब जी
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੀਅਤ ਹੈ, ਹਮ ਦਾਸਨ ਕੇ ਬਨਿਹਾਰੇ। ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 150 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਂ ਪੜਾਉਣਾ। ਨਾ ਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰੇ ਖੜ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾ ਬਹਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੱਕੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਕਥਾ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕੌਣ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਤੁਰਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਥਾ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਢਾਉਣਾ। ਉਹ ਚਾਲ ਵੀ ਗਣਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵੀ ਚਾਲ ਰਫਤਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਟੌਪ ਗੇਅਰ 'ਚ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਥਾ ਟੌਪ ਗੇਅਰ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ ਕਥਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕਣੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਚਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ ਤੋਂ। ਗਿਆਨ ਬੁਝੈ ਜੇ ਕੋਈ, ਪੜਿਆ ਪੰਡਿਤ ਸੋਈ। ਸਰਬ ਜੀਆ ਮੈਂ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਤਾਹੋ ਮੈਂ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਗੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਏ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰ, ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਾਇਆ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ